हेलो फ्रेंड्स, जुनून स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि साक्षी से युविका बोल के और बाहर चली जाती है अपने मम्मी की हेल्प कराने, और साक्षी भी वहाँ चुपचाप लेट जाती है, बहुत कुछ सोचते समझते। खैर, बुरा उसे भी लगता है लेकिन वो ज़ाहिर नहीं करती है। युविका जाके डिनर बनाती है अपनी मॉम के साथ। डिनर जब कंप्लीट हो जाता है तो वो साक्षी को आवाज़ लगाती है, कहती है डिनर हो रेडी है, आ जाओ यार। साक्षी जवाब देती है कि मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। तो उसकी मॉम पूछती है क्या हुआ, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? तो कहती है नहीं मम्मी, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, आप टेंशन ना लो, मैं बात कर लूँगी। तो उसकी मॉम कहती हैं कि देख लेना, कर लेना बात। कहती है जी मम्मी, करती हूँ बात, देखती हूँ क्या प्रॉब्लम है। कहती हैं कि ठीक है। ये बोल के वो जाती है रूम में। तो उसकी मॉम बोलती हैं कि ठीक है तुम जाओ, उसको देख लो और मैं युविका के लिए रूही के लिए खाना ले जाती हूँ। तो कहती है मॉम आप रहने दो, मैं ले जाती हूँ। उनका रूम मेरे रूम के सामने ही है, तो मैं उन्हें खाना देते हुए और फिर देख लूँगी साक्षी को भी। तो उसकी मम्मी बोलती हैं वैसे युविका, साक्षी और तुम्हारे भी सच में सब ठीक है ना? तो कहती है जी मॉम, उसकी तबीयत ठीक नहीं है बस, बाकी और ऐसी कोई बात नहीं है। कहती है कि ठीक है, लो ले जाओ, अपनी भाभी को भी दे देना खाना और उसको भी ले आना, और ना हो तो उसका भी ले ही जाओ, वहीं खा लो तुम दोनों। कहती है नहीं, मैं उसको लेके नीचे आती हूँ, हम सब साथ में खाना खाएंगे, उनका दे के आती हूँ मैं रूम में। और ये कह के वो रूही की प्लेट उठाती है और जाती है लेके। तो रूही का गेट नॉक करती है, तो रूही कहती है आ जाओ अंदर, जो भी है। तो उसे ये रहता है कि वो तो आएगी नहीं किसी हालत में, तो कोई होगी कज़न वगैरह। उसे आइडिया ही नहीं होता कि युविका उसके रूम में आ जाएगी। तो वो देखती है कि युविका होती है, तो वो एकदम से उठ के बैठती है। तो युविका कहती है कि खाना लाई हूँ, खा लो। कहती है मुझे नहीं खाना। कहती है जिद मत करो, खाना खा लो, खाना ज़रूरी है खाना। कहती नहीं, किसने कहा खाना ज़रूरी है? खाना मेरे लिए तो नहीं है ज़रूरी, मैं तो नहीं मानती। कहती है बहस मत करो। कहती मैं बहस कर रही हूँ? सच में मैं बहस कर रही हूँ? तुम्हें लग रहा है ऐसा? कहती है कि बहस ही है ना, जब कह रही हूँ खाना खा लो तो बहस ही कर रही हो ना मान के। कहती और क्यों मानूँ मैं तुम्हारी बात? किस हक से आई हो तुम मुझे खाना खिलाने? कहती तुम्हें खाना खिलाने के लिए कोई हक है क्या? कहती बोल दो प्यार करती हो तो खा लेती हो अभी, और वैसे भी तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, पता है मुझे। तो युविका कहती है पता है तुम्हें, अच्छी बात है, खाना खाओ चुपचाप। समझ में आया? ये लो, चलो स्टार्ट कर दो। नाटक नहीं, बहुत नाटक हो चुके हैं, तुम्हारा पैर ठीक नहीं है, खाना खा के मेडिसिन लो। कहती है मैं अपना पैर ठीक कर लूँगी। कहती है गुस्सा किस बात का है, किस बात की अकड़ दिखा रही हो तुम मुझे? तो रूही कहती है अभी भी तुम मुझसे पूछ रही हो, जैसे तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है ना? कहती है तुम बेवजह ज़्यादा सोच रही हो, ठीक है, इतना ना सोचो। कहती तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करने नहीं आई थी कि मेरे लिए खाना लेके आओ, आप क्यों लेके आई हो?
मत लाओ, जाओ यहाँ से, नहीं है मुझे ज़रूरत तुम्हारे खाने की। कहती है रूही बेवजह की ज़िद नहीं करते हैं, खाना खा लो। कहती है एक बात बताओ। कहती है हाँ पूछो। क्यों किया यार? उसे किस करते हुए एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया तुम्हें? एक बार भी ये नहीं लगा कि अगर मुझे पता चलेगा तो कैसा लगेगा मुझे? बोलो ना। चलो मैंने तो तुम्हें तुम्हारे हिसाब से धोखा दिया है ना, तुमसे बदला लिया, तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुमने तो हमेशा मुझसे प्यार करने का दावा किया था ना, हर लम्हा हर पल। बोलो ना, किया था कि नहीं? किया था ना। चलो जब तक तुम यहाँ नहीं थी, बाहर थी, जिस भी सर्कमस्टांसिस में तुम और साक्षी का रिलेशनशिप बना, मैं उस पर कोई भी जजमेंट पास नहीं करना चाहूँगी, बट यहाँ आने के बाद मेरे आसपास होते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई उसे किस करने की? कैसे? तुम्हें एक बार भी तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं आया? एक क्या ही बोलूं, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। तुम्हें तो मुझसे प्यार ही नहीं है, तुम तो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी। ठीक है, करो जो करना है, खुशी मिलती होगी तुम्हें, और तुम्हें देख के इस तरह खुश मैं भी बहुत खुश हूँ। करो, गॉड ब्लेस यू। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मुझे कितना हर्ट हुआ। मुझे हमेशा से लगता था कि चाहे जो हो जाए तुम ऐसी हरकत नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती, लेकिन मैं गलत निकली। मेरे होते हुए तुमने, युविका कहती है प्लीज़, मुझे पता नहीं था उस समय तुम वहाँ पे हो। कहती है इसका क्या मतलब है? तो युविका कहती है आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। और जैसे ही वो सॉरी बोलती है, रूही उसकी तरफ देखती है और कहती है आज तुमसे एक बात पूछ रही हूँ, डू यू लव हर? बोलो ना। अगर तुम हाँ कह देती हो तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, आई प्रॉमिस यू। तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगी, बट बताओ, डू यू लव हर? अभी के अभी जवाब दो। और जैसे युविका ये सुनती है कि वो यहाँ से चली जाएगी, तो एक बार को उसको ये लगता है कि हाँ मैं बोल देती हूँ, लेकिन दूसरे ही पल ये सोच के कि एक बार रोए फिर से उससे अलग हो जाएगी, फिर वो उसे कभी देख भी नहीं पाएगी, ये सोचते ही उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो बेड पे खाने की प्लेट रखती है और कहती है खाना खा लेना, खाने पे दुश्मनी नहीं निकालनी चाहिए ना गुस्सा। मैं जा रही हूँ, साक्षी खाना नहीं खा रही, उसको लेके नीचे जाना है, मम्मी के साथ खाना खाना है। और ये कह के वो वहाँ से तुरंत चली जाती है। युविका को इस तरह जाते हुए देख के बिना जवाब दिए रूही कंफर्म हो जाती है कि युविका के दिल में आज भी मेरे लिए प्यार है, बस उसे जुबान पे लाने की देरी है। कहती है बस साक्षी,
थैंक यू, आज आपने ये मोमेंट क्रिएट किया जिसकी वजह से आज मैं युविका को इतना सुना पाई और जिससे आज बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। थैंक यू यार, अगर आज तुम नहीं होती तो मेरे लिए चीज़ें शायद इतनी आसान नहीं होती। और वो खुश होती है और खाना खाती है, कहती है अब तो मैं डबल खाना खाऊंगी। आखिर मेरे यार को आज भी मुझसे प्यार है तो खाना तो बनता है। और रही बात साक्षी की, अब अगर उसने युविका के करीब भी आने की कोशिश की तो उसे मेरा सामना तो करना पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा। बहुत हो गया, अब और ज़्यादा नहीं। और इस तरह वो खाना खाती है। उसके बाद वो युविका साक्षी के रूम में जाती है और कहती है कि चलो डिनर करो। साक्षी कहती है मुझे नहीं करना। युविका कहती है अब तुम्हें क्या हुआ है? कहती है अब मुझे क्या हुआ है? इससे पहले तुम किससे मिल के आ रही हो? जिससे मिल के आ रही हो ना उसे खिलाओ खाना जाके। मुझे खिलाने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे भूख है इतनी। तो युविका कहती है साक्षी व्हाई आर यू रिएक्टिंग? वो भी इस तरीके से, पागल हो गई हो क्या? हुआ क्या है तुमको? हाँ, हमारे बीच जो कुछ भी था मैंने तुम्हें बहुत क्लियरली स्टार्टिंग में समझा दिया था। और फिर भी मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर रही हूँ जिससे तुम्हें चोट पहुँचे, जिससे तुम्हें दर्द हो, जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो। फिर भी तुम मुझसे इस तरह से बिहेव कर रही हो। हाँ, वाई? बता सकती हो मुझे क्यों मुझसे तुम इस तरह से बिहेव कर रही हो? आई डोंट थिंक कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी है कि तुम मुझसे इस तरह से बिहेव करो। हम एक ओपन रिलेशनशिप में थे स्टार्टिंग से। तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए अगर मैं कहीं और भी जाने की इच्छा रखूं तो, जो कि मैं रख नहीं रही, ये तुम्हें भी पता है। फिर भी तुम इस तरह से बिहेव करोगी तो मैं इरिटेट होऊंगी, और मैं जब इरिटेट होंगी तो मैं उल्टी सीधी हरकतें करूँगी। ये तुम्हें पहले से पता है ना? तो मत करो, मुझे भी नहीं अच्छा लगता तुमसे बार बार लड़ना, तुम्हें परेशान देखना। समझी तुम? आई केयर फॉर यू। हमारे बीच में प्यार हो ना हो, दोस्ती बहुत अच्छी है और मैं उसे खोना नहीं चाहती, किसी कीमत पे नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। तो मत करो ये सब। साक्षी उठ के बैठती है और युविका की तरफ बड़े ध्यान से देखती है और कहती है कि आई नो यू लव रूही, और तुम मुझे छोड़ दोगी। मुझे पता है कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है, बट मैं डर जाती हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, तुम्हें पाया है और तुम्हें खो नहीं सकती। बस इस बात से घबरा जाती हूँ। आई नो मेरा तुम पे कोई हक नहीं है। तो युविका कहती है कि साक्षी इतना मत सोचो प्लीज़, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, कहीं भी नहीं। तुम्हें मैं किसी हालत में नहीं छोड़ रही। कितनी बार तो मैं भूल चुकी हूँ, अब क्यों इतना सोच रही हो, क्यों इतना बोल रही हो? इस तरह से करोगी ना तुम खुश रह पाओगी ना मैं खुश रह पाऊँगी। मैं तो वैसे भी खुश नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स इस समय चल रही हैं, तुम खुद ही देख रही हो।
और ऊपर से अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगी तो कैसे चलेगा? आप ही बताओ। ये कोई तरीका है बिहेव करने का? क्या इससे चीज़ें सही हो जाएंगी? अगर तुम्हारे मुंह फुला के बैठने से और इस तरह की हरकतें करने से चीज़ें ठीक हो जाए तो करो, दिन रात करो, नहीं रोकूंगी मैं तुमको। तो साक्षी कहती है सॉरी, मुझे थोड़ा मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहिए था, बट क्या करूँ मैं नहीं कर पा रही। कहते कोई नहीं, सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ओके। अब उठो, चलो खाना खाते हैं, भूख लग रही है मुझे। कहती तो जाके खाओ ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? कहती तुम्हारे बिना कैसे खाऊं? खाया है क्या 5 साल में कभी भी तुम्हारे बिना खाना? बताओ, जो आज खा लो, बोलो, उठो। या भूखे मारने का इरादा है तो बता दो मुझे, क्योंकि सच में भूख लग रही है। तो कहते तो जाके खाओ, 5 साल में जो नहीं किया वो अब तो हो ही रहा है ना, जाके ये भी कर लो। कहती है ठीक है, फिर मैं भूखी बैठी रहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे बिना खाना तो मैं नहीं खाऊंगी, ये तो पक्का है। कहती परेशान मत करो यार, जाओ खाओ। कहती नहीं जाऊंगी, और ये कह के वो वहीं बैठ जाती है। साक्षी काफ़ी देर तक युविका की तरफ देखती रहती है और फिर कहती है कि अच्छा चलो उठो, मेरे बिना खाना नहीं खाओगी? बिल्कुल पागल हो गई हो, दिमाग ख़राब हो चुका है तुम्हारा, और कुछ नहीं है। कहती है ऐसे ही समझ लो। उसका हाथ पकड़ती है युविका का और उसे नीचे लेके आती है, और दोनों साथ में डिनर करते हैं, किचन साफ़ करते हैं। साक्षी युविका उसके रोई के रूम में जाके प्लेट लेने के लिए जाती है, तो जब उसको देखती है तो कहती है कैसा है तुम्हारा पैर? कहती है मेरा पैर तो ठीक है, तुम अपनी सोचो बस। कहती है मैं अपनी क्या सोचूं, मैंने तो अपनी सोच रखी है। कहती है हाँ, अच्छे से सोच लो, बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ से जाना जो है, अकेली ज़िंदगी जो बितानी है। साक्षी कहती है कि ख्वाब देखना अच्छी बात है, खुले आंखों से देखना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कहती है वो तो वक्त बताएगा कि मैं खुले आंखों से ख्वाब देख रही हूँ या हकीकत। तो साक्षी कहती है कि चलो अगर मैं एक्सेप्ट कर भी लूँ कि युविका तुमसे प्यार करती है तो क्या, तुम्हारे करीब तो नहीं आती ना कभी आएगी। उसकी ज़रूरतों को मैं पूरा करती हूँ, ठीक है? उसकी बाहों में मैं होती हूँ, उसकी हर खुशी का ध्यान मैं रखती हूँ, उसकी हर डिमांड मैं पूरी करती हूँ, और शायद आज भी करूँ, है ना? और ये कह के साक्षी उसको आँख मारती है। रोही कहती है शट अप, आई सेड शट अप। मेरे सामने अगर तुमने अब एक भी वर्ड इस तरह का यूज़ किया ना, मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई होगा नहीं, ये याद रखना। और डोंट यू डेयर इस तरह की कोई भी हरकत करने की कोशिश भी की ना, तो तुम देखना फिर मैं भूल जाऊंगी सब कुछ, किसी चीज़ का लिहाज नहीं रखूंगी, ये याद रखना। साक्षी हंसती है और वो वहाँ से चली जाती है, और रूही बेचैन हो उठती है कि वो आज कैसे रोके,
उसको उस रूम में जाने से। खैर फिर वो सोचती है, अरे मम्मी ने तो उसे ऑलरेडी दूसरे रूम में सुला रखा है, तो कहाँ से उस रूम में जाएगी, बेवजह ही मुझे परेशान करने आई थी और कुछ नहीं। खैर देखते हैं क्या ही कर पाएगी, कैसे करेगी। थोड़ी सी शांति मिलती है रूही को। इधर साक्षी जाती है और आंटी के पास थोड़ी देर बैठती है, बातचीत करती है और आंटी को पटाती है आज युविका के रूम में जाने के लिए। वो कहती है कि आंटी आज मुझे युविका के साथ सोने दीजिए, उसी रूम में लेटने दीजिए। तो कहती हैं क्यों? कहती है कि युविका मुझे थोड़ी परेशान लग रही है 2 दिन से, और बहुत सारी चीज़ें उसके दिल दिमाग में चल रही है जो वो किसी से कह नहीं पा रही, तो मुझे थोड़ी देर आज के लिए सिर्फ उसके साथ वक्त बिताने दीजिए प्लीज़। तो आंटी कुछ सोचती हैं, समझती हैं और फिर साक्षी को इजाज़त दे देती हैं और साक्षी खुशी खुशी युविका के रूम में चली जाती है। युविका कहती है कि क्या बात है आज यहाँ? कहती है हाँ आज यहाँ। क्यों, अच्छा नहीं लगा मेरा सरप्राइज़? युविका कहती है बिल्कुल अच्छा लगा यार। और वो दोनों ऐसी बातें करने लगते हैं। रात जवान हो रही होती है और साक्षी और युविका एक साथ रूम में होते हैं। बातचीत करते करते साक्षी युविका के थोड़ा क्लोज जाने की कोशिश करती है, तो युविका जो है उसे थोड़ी देर तो कुछ नहीं कहती। साक्षी कभी उसके फेस पे किस करती है, कभी उसके लिप्स पे किस करती है। उसके लिप्स पे किस करते करते उसके नेक पे आती है, वहाँ किस करते करते उसे बाइट करती है, तो युविका पीछे हो जाती है। साक्षी कहती है क्या हुआ? कहती है नहीं यार मन नहीं कर रहा। साक्षी उसको देखती है और कहती है सीरियसली तुम्हारा मन नहीं कर रहा? कहती है हाँ नहीं कर रहा। साक्षी कहती है प्लीज़ ना, तो कहती है नहीं। और जब युविका नहीं मानती तो साक्षी थोड़ी सी ज़बरदस्ती करती है, उसको अपने पास खींचती है और उसके नेक पे लव बाइट्स करने लगती है। युविका उसको दूर करती है और कहती है साक्षी प्लीज़ सच में मन नहीं कर रहा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सर में दर्द हो रहा है मेरे। साक्षी कहती है ये रीज़न रूही तो नहीं है ना? तो युविका के दिल में तो आता है कि वो कह दे हाँ, बट वो साक्षी के दिल की हालत समझ के चुप हो जाती है और कहती है नहीं मेरे सर में सच में बहुत दर्द है। तो साक्षी मन में बहुत कुछ सोचती है, लेकिन जब उसकी नज़र युविका के नेक पे पड़ती है तो उसे दिल में थोड़ी सी तसल्ली होती है कि चलो मेरा काम तो वही है। रूही को ये तो लगेगा ही कि हमारे बीच सब कुछ हुआ है। देखते हैं अब कब तक रहेगी वो युविका को अपने बनाने की कोशिश में। कभी तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। और वो युविका को कहती है अच्छा आओ लेटो। वो उसे अपने गोद में लिटाती है और उसका सर दबाने लगती है, और सर दबाते दबाते दोनों कब सो जाते हैं दोनों को नहीं पता होता। इधर रूही सोती है, कभी उसकी आंखें खुलती हैं, युविका के बारे में सोचती है, उसे पता ही नहीं होता कि साक्षी उस रूम में है, क्योंकि वो शाम से नीचे ही नहीं जाती। खैर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और रूही उठती है और नीचे आती है, तो उसकी मॉम उसकी तबीयत के बारे में पूछती हैं, तो कहती है मॉम अब पहले से बेटर है। वो सिकाई वगैरह की थी और गर्म पट्टी बांधी थी, बस मुझे चलने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, दर्द नहीं है बट जब चल रही हूँ तब पेन हो रहा है। बहुत मुश्किल से खड़े होकर मैं यहाँ तक आई हूँ। कपड़े वगैरह लेने में भी दिक्कत हो रही थी। तो उसकी मॉम कहते हैं तो बेटा बोलना चाहिए था ना, मैं लेके आती तुमको नीचे, या किसी को भेज देती तुम्हें नीचे लाने के लिए और कपड़े वगैरह तुम्हें देने के लिए। क्यों इतना परेशान होती हो? मुझे बता दिया करो, हेल्प हो जाएगी। तभी वहाँ साक्षी और युविका भी नीचे आते हैं और अपनी मम्मी को युविका कहती है मम्मी गुड मॉर्निंग। उसकी मम्मी उसे हक करती हैं और
जैसे युविका पीछे होती है, उसकी मॉम की नज़र उसके गर्दन पे पड़ती है और कहते हैं जब रूम से बाहर आ रही थी तो खुद को एक बार देख भी लेती। तो युविका कहती है क्या हो गया? तो उसकी मम्मी साक्षी की तरफ देखती हैं और कहती हैं साक्षी तुम्हें तो ध्यान देना चाहिए था, घर में गेस्ट हैं अभी। तो साक्षी की नज़र उसकी गर्दन पे पड़ती है और वो समझ जाती है, तो अपना दौड़ के रूम में जाती है, स्कार्फ लेके आती है। तब तक रूही की भी नज़र युविका के गर्दन पे पड़ जाती है और उसका दिमाग ख़राब हो जाता है इस तरह से देख के। और वो युविका की तरफ देखती है और कहती है शर्म तो होगी नहीं है ना आप में? तो युविका कहती है क्या हुआ है? तो वो अपना फ़ोन निकालती है और उसको कैमरे में दिखाती है कि ये हुआ है, घर में गेस्ट है ना, मम्मी ने आपको पहले भी समझाया था जब तक गेस्ट हैं तब तक इस तरह की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। और साक्षी आपको तो ध्यान रखना चाहिए था ना, आप मम्मी से परमिशन लेके अंदर गई। मम्मी आपको मैंने कुछ कहा था तो मम्मी ने कहती है कि मैंने ही गलती कर दी है शायद परमिशन दे के। साक्षी कहती है आई एम सॉरी आंटी, पता नहीं चला मुझे। तो कहती है थोड़ा ध्यान रखो बेटा, पता है मुझे तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, बट इसे जग जाहिर करने का अभी सही वक्त नहीं है ना, थोड़ा सा ध्यान रखो प्लीज़। और रोही तो गुस्से में किचन में चली जाती है। साक्षी वो स्कार्फ को युविका के गर्दन के आसपास करती है और फिर कहती है मैं जाती हूँ, रोही की हेल्प करा देती हूँ, उसके पैर में चोट है ना, थोड़ी दिक्कत हो गई उसे। तो आंटी कुछ नहीं बोलती और साक्षी किचन में चली जाती है रोही की हेल्प कराने के बहाने। कहती है देखा कल कहा था ना, युविका की सारी ज़रूरतें मैं पूरी करती हूँ। तो रोही उसे कोई जवाब नहीं देती, चुप रहती है। अब आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, या अभी सुन लें? नहीं नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। अच्छा चलो सुना देती हूँ। तो वो कहती है, रोही कहती है कि हाँ कोई नहीं, तुम डेली जाओ रोही के रूम में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुमसे, ठीक है? इतनी सी भी दिक्कत नहीं है, तुम डेली रोही के रूम में जाओ, रोही के साथ रहो, जो करना है तुम्हें करो तुम रोही के साथ, मैं तुम्हें बिल्कुल मना नहीं करूँगी, ठीक? बट जो मैं करने वाली हूँ ना, वो फिर तुम सोचना कि तुम क्या करोगे। तो साक्षी थोड़ा सा असमंजस में पड़ती है कि ये क्या करेगी। और फिर रोही ये बोल के वहाँ से मम्मी के पास आती है और वहाँ बैठती है, बातचीत करती है। फिर वो दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। उसके बाद रात को डिनर वगैरह करने के बाद रोही बैठी हुई होती है, टीवी देख रही होती है हॉल में बैठ के। तो वो कहती है कि चलो मम्मी मैं सोने जा रही हूँ। युविका बोलती है और साक्षी बोलती है कि मैं तो अब सोने जा रही हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो रोही कहती है मम्मी मैं भी जा रही हूँ, मैं भी सो जाती हूँ। साक्षी और युविका वहाँ से खड़े होने लगते हैं। तो रोही कहती है बट मम्मी मुझे आपसे एक बात करनी थी। तो कहते हैं कि हाँ बोलो। कहते हैं मम्मी मैं ऊपर जा नहीं पाऊँगी, तो आप मेरा यहीं कहीं नीचे रूम शिफ्ट कर दो। तो कहते हैं बेटा नीचे तो रूम अभी कोई खाली नहीं है, चलो तुम ऊपर ही चले जाओ, अभी तो बाकी तुम्हारा खाना पीना हम ऊपर ही कर दिया करेंगे। तो कहते हैं कि मम्मी मेरे ना पैर में एक तो दिक्कत है, मैं ऊपर जा नहीं पाऊँगी, तो अगर नीचे रूम खाली नहीं है तो आप क्या युवी को बोल देंगे कि जब तक मेरा पैर ठीक नहीं हो जाता युवी मेरे साथ मेरे रूम को शेयर कर ले। फिर मुझे वॉशरूम वगैरह जाने में भी दिक्कत होती है और मैं कपड़े वगैरह सुबह नहाने के लिए निकाल नहीं पाती हूँ, फिर नीचे आना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो क्या आप युवी को बोल देंगे? क्योंकि मैंने युवी को बोला तो युवी ने मना कर दिया। तो उसकी मम्मी बोलती हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बोल दूँगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है। युवी भाभी के रूम में सोना, ठीक है? जब तक कि
उसका पैर ठीक नहीं हो जाता। ओके, तो साक्षी कहती है तो मैं एक काम करती हूँ ना, मैं सो जाती हूँ रूही के साथ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मम्मी बोलती है देख लो भैया आपस में डिस्कस कर लो किसे किसके साथ सोना है। तो रूही कहती है मम्मी आपको मैंने पहले ही कहा था ना, मैं साक्षी के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं यूवी के साथ हूँ, यूवी मेरी पहले से फ्रेंड है। अब आप, मैं नहीं हूँ कंफर्टेबल, फिर रहने दीजिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेले मैनेज कर लूँगी। और साक्षी इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, अगर तुम भी मेरी जगह होती तो किसी अननोन इंसान के साथ तो इस तरह कुछ भी करके कंफर्टेबल नहीं होती ना। ये क्या बात होती है, यूवी को मैं पहले से जानती हूँ, हम अच्छे फ्रेंड हैं, अगर मैं, ठीक है मैं खुद मैनेज कर लूँगी। तो उसकी मम्मी बोलती है बात तो सही है, ये बात तो रूही ने पहले ही कही थी, तो कुछ नहीं यूवी तुम सो। कहती है मम्मी मैं कैसे, तो कहती है कि बोला ना मुझसे बहस नहीं, जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, उसका पैर ठीक नहीं हो जाता तो तुम जाके सो, अमित भी नहीं है यहाँ पे, कौन केयर करेगा। अमित के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, अमित के एब्सेंस में उसकी केयर करने की नहीं बनती है, तो जाके चुपचाप उसकी केयर करो, मेरा दिमाग मत ख़राब करो। ये कह के वहाँ से वो चली जाती हैं। और रूही कहती है तुम्हारी तो रूही कहती है ओ हेलो, ये अकड़ मत दिखाओ, जाओ पानी की बोतल लेके और मुझे ऊपर लेके चलो, ठीक है। और यूवी गुस्से में वहाँ से पानी लेने चली जाती है। अब उसके पास कोई चारा भी नहीं होता, तो रूही जो है वो उससे कहती है कि जो है साक्षी से कहती है कि बोला था ना तुम युविका के रूम में आराम से सो, युविका के साथ सो, बट उसकी फ़ोटो के साथ, ठीक है। अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करना, उसकी फ़ोटो ऑन करना और आराम से सोना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कहा था ना शेरनी को उंगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शेरनी बहुत ये कह के रूही हंसती है, तो साक्षी कुछ बोलती नहीं, वो जाने लगती है। तो रूही कहती है लिसन, मैं चुप थी पहली किस के बाद तुम्हें किस करते हुए देख के, तो तुम्हें क्या लगा मैं हार मान रही हूँ, तुम शायद भूल गई शेरनी शिकार करने से पहले ना अपने 2 कदम पीछे खींचती है, उसके बाद वार करती है। ये मेरा वार था, समझी। नाउ वेट एंड वॉच कि मेरे और युविका के बीच क्या क्या होने वाला है। तुम्हारे साथ तो प्यार नहीं है, मेरे साथ तो प्यार भी है। हाँ जाओ, हैव अ ग्रेट नाइट, गुड नाइट, स्लीप टाइट। तब आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।